हया टॉक के मोअज़्ज़ज़ सामाईन को हया का अस्सलामुअलैकुम। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। काश वो आज ज़िंदा होती तो उसके पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांग लेता। 8 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद पता चला कि कभी वो माँ नहीं बन सकती। इस बात ने उसे तोड़ के रख दिया था। मैंने उसे बहुत हौसला दिया कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन वो मुझसे मेरी दूसरी शादी की ज़िद करने लगी। मेरे इनकार करने पर वो मेरे पाँव में बैठकर रोने लगी। मैंने उसकी बात मान ली और दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद वो ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई और मैं अपनी दूसरी बीवी का दीवाना होकर अपनी पहली बीवी को भूल गया। मैं भूल गया कि उसने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। मैं भूल गया कि उस पर क्या गुजर रही होगी। और फिर एक माह बाद उसने कहा कि वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है। मैं उसे उसके माँ बाप के घर छोड़कर आ गया। 2 साल गुजर गए और मैं कभी दोबारा उसे लेने नहीं गया। यहाँ तक कि मैं उसे भूलकर अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ खुश था। फिर मैं अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। वहाँ मेरी बीवी ने किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुकात बना लिए। ये बात मुझसे बर्दाश्त न हुई और मैंने अपनी बीवी को बहुत मारा। तो उसने मेरी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दी। मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। मैंने अपनी बीवी की बहुत मिन्नतें की कि वो मेरा बच्चा मुझे दे दे, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझसे खुला लेकर दूसरी शादी कर ली। तब मुझे अपनी पहली बीवी बहुत याद आई और एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था। तब मैं उसके घर पहुंचा, मगर वो मेरे इंतज़ार में मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। काश वो आज ज़िंदा होती तो उसके पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांग लेता।